स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग 18 जनवरी को पूछे गए एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड के एग्जाम में क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें जीके, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन शामिल होंगे। वही क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से सही कथन को चुने। ठीक है, 4 विकल्प दिया गया है। पहले विकल्प में दिया है एचसीएफ को लघुत्तम उभयनिष्ठ भाजक भी कहा जाता है। दूसरे में कहा गया है एचसीएफ की अभाज्य गुणनखंड विधि में दी गई सभी संख्याओं के गुणज सूचीबद्ध होते हैं। ठीक है, अगर आप तीसरे में देखेंगे तो दिया है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ वह महत्तम संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। ठीक है, तो ये वाला विकल्प आपका जो है सही होगा, तीसरा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे सामने अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। ठीक है, इसमें से कौन से सिंबल बदलना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस और भागे का। ठीक है, यानी प्लस और डिवाइड वाला चिन्ह जो आपको बदल देना है। उसके बाद इनमें से देखना कि कौन सा विकल्प जो आपका सही होगा। ठीक है, आप इसको बारी बारी से भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि इसमें अगर हम देखें तो दूसरा विकल्प अगर हम सॉल्व करें, जैसे दिया है 9। ठीक है, तो प्लस को हमको जो है भागे का चिन्ह कर देना, भागे 3 गुणे 2। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है। उसके बाद 2 के बाद -8 है, -8 कर दिया। -8 के बाद जो है भागे का चिन्ह है, तो भागे की जगह पे हमको प्लस कर देना है। ठीक है, क्योंकि प्लस और भागे को आपस में बदलना था हमको। 1 कर दिया, उसके बाद बराबर -1 है। ठीक है, ऐसे हम लिख दिए इसको। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले हमको भाग वाला करना है। तो 9 में हम 3 का भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, उसके बाद गुणे 2 -8 +1 बराबर -1। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे 3 और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 -8 +1। ठीक है, बराबर -1। अब आप यहाँ पे देखेंगे इधर आपका +6 है, इधर +1 है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 और -8 तो -8 लिख देंगे और बराबर के बाद है -1 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये +7 है और ये -8 है। तो एक प्लस है, जो प्लस में है 7 वो कम है, और जो माइनस में है 8 यानी कि वो 1 अधिक है। ठीक है, तो ये जो है आपस में माइनस होंगे तो हमारा बचेगा -1 जो कि जो है इधर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो है ऑप्शन दूसरा सही होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे सामने अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दी गई किन 2 संख्याओं को परस्पर बदलना है। ठीक है, यानी हमारे सामने जो है ये समीकरण दिया हुआ है। उसके बाद बताया है कि इसमें से किन्हीं 2 नंबरों को आपस में बदल देना है, उसके बाद इसको संतुलित करना है। ठीक है, जैसा कि आपके विकल्प में दिया है 14 और 6 को बदलना है। दूसरे विकल्प में दिया है 4 या 6 को आप बदलिए। तीसरे विकल्प में दिया है 4 और 3 को आप बदल सकते हैं। चौथे में दिया है 5 और 39 को बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से किस विकल्प को बदला जाए और उसके बाद इस समीकरण को सॉल्व किया जाए तो आपका समीकरण सही आए। ठीक है, तो इसमें हम मान लेते हैं तीसरा विकल्प लेते हैं, 4 और 3 को आपस में बदल देते हैं। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले हम लिख देते हैं 14 + 39 माइनस, ठीक है, 144 कोष्टक में। उसके बाद भागे 4 है, भागे 4 लिख दे। 4 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 4 की जगह पे हमको जो है 3 लिख देना है, क्योंकि जो है 4 और 3 को हम लोग बदल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे और प्लस में कर देंगे 5 गुणे, यहाँ पे 5 गुणे 3 है तो 3 की जगह हमको 4 कर देना है। ठीक है, 4 और -6 बराबर 63 हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम जो है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये वाला विकल्प जो इसमें दिया है कोष्टक में, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये √144 है, तो अंडर रूट हम हटाएंगे तो हो जाएगा 12। ठीक है, 12 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 144 हो रहा है। ठीक है, 144 की जगह पे 12 हो जाएगा और यहाँ पे भागे आपका 3 है, यानी कि 3 का जो हमको 12 में भाग देना है। ठीक है, तो कितना आएगा पहले हम लिख लेते हैं 14 + 39। उसके बाद यहाँ पे माइनस है, माइनस लिख देंगे और यहाँ देखिए ऊपर 12 और 3 है। ठीक है, 12 भागे 3, तो अगर 12 में हम 3 का भाग देंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, ऐसे 4 लिख ले रहे हैं, प्लस 5 गुणे 4 और -6, स्पेस कम है इसलिए इसको छोटा छोटा लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे हो गया हमारा। अब यहाँ पे आप देखेंगे 14 है इधर। ठीक है,
14 और 39 है, 14 प्लस 39, और यहाँ पे जो है माइनस है, ये कोष्टक हटा देंगे तो हो जाएगा -4 आपका। ठीक है, तो इसको ऐसे एक बार हम फिर लिख लेते हैं, 14 प्लस 39 -4 प्लस, अब हमको जो इस कोष्टक वाला सॉल्व करना है, 5 गुणे 4, यानी 5 गुणे 4 हो जाएगा आपका 20 और -6 बराबर 63। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, 14 और 39 को जोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका 20 है, इसको जोड़ देना है, 14 और 39 और 20 को जोड़ देना है, उसके बाद 4 और 6 को जोड़ देना है। ठीक है, तो अगर 14 और 39 को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 और 5। ठीक है, और इसी में हमको जो है 20 को भी जोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद इधर माइनस में हम लोग कर देंगे, इधर आपका 4 है और इधर 6 है, तो 6 4 10 आपका हो जाएगा 10 बराबर, यहाँ पर आपका हो जाएगा 63। ठीक है, यहाँ पे आपका बराबर 63 हो गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे 53 है और 20 है, तो दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 73। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 73। ठीक है, 73 में से हम लोग -10 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 63। ठीक है, जो कि आपका विकल्प सही है। ठीक है, कौन सा, तीसरा। उसके बाद फिर हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखेंगे ये भी रीजनिंग का है। यहाँ पे वर्ड दिया, जैसे अष्टभुज का संबंध 8 से, उसी हिसाब से पूछ रहा है कि सप्तभुज का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा 7 से। ठीक है, जो कि पहले ही दिया हुआ है। उसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ये सीरीज का है। यहाँ पे आप देखेंगे एक सीरीज है, बीच में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे पूछा कौन सा नंबर आएगा, तो आपको इसको फाइंड करना है। कैसे आएगा, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो क्या पैटर्न बन रहा है, जैसे 121 है तो ये 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर करेंगे आप तो 121 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 169 जो है ये 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करेंगे आप तो 169 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया 289, ये जो है आपका 17 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 289। ठीक है, अब अगला यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा ये हमको नहीं पता है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे जैसे 11 13 17 ये संख्या एक तरह से आभास संख्या है। ठीक है, आभास संख्याओं का स्क्वायर कर रहा है। ठीक है, तो नंबर आ जाने, तो जैसे 11 एक आभास संख्या है, इसका स्क्वायर किया तो 121 आ गया, 13 जो है आभास संख्या है तो जो है 169 आ गया, 17 जो है इसका स्क्वायर किया तो 289 आ गया। अब आप बताइए 17 के बाद जो अगली आभास संख्या कौन सी आएंगी हमारी, तो अगली आभास संख्या हमारी आएगी 17। ठीक है, यानी सॉरी 17 के बाद हमारी जो अगली संख्या आएगी वो आएगी 19। ठीक है, 17 के बाद हमारी आभास संख्या आएगी 19, तो अगर हम 19 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 361। ठीक है, जो कि यहाँ विकल्प में चौथे में आप देखेंगे 361 दिया हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका जो है 361 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला देखेंगे 529 जो है किन संख्याओं का स्क्वायर है, तो 529 जो आपका 23 का स्क्वायर है। ठीक है, 23 भी एक आभास संख्याएं हैं जो 19 के बाद आती है। ठीक है, 19 के बाद अगली आभास संख्या आपकी 23 आएगी, 23 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 529 हो जाएगा। ठीक है, अब 23 के बाद अगर आप पता करें कि हमारी आभास संख्या कौन सी आएगी तो आएगा 29। ठीक है, 29 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 841 हो रहा है जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप इसमें देखेंगे कि आभास संख्याओं का जो है एक क्रम से स्क्वायर कर रहा है। ठीक है, फिर हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे ये जो है जीके का, इसमें दिया कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो इसमें विकल्प दूसरा है 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। अब वो राज्य कौन कौन से हैं आप एक बार जान लीजिए, आसाम है। ठीक है, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका त्रिपुरा हो जाएगा और जो है एक बचा मिजोरम। ठीक है, ये जो है 5 राज्य आपके बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे सामने अगला क्वेश्चन दिया है, सुंदरम बालाचंदर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन चौथा हो जाएगा बीड़ा के। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछा था वस्तु और सेवा कर जीएसटी कब से लागू हुआ। ठीक है,
तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा दूसरा, 1 जुलाई 2017 से। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें देखिए दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में योजना बनाने के लक्ष्य के रूप में आधुनिकीकरण का उद्देश्य नहीं था। ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन चौथा हो जाएगा, पश्चिमी जीवन शैली अपनाना। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया है, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितनी बार किया है। ठीक है। तो इसमें जो विकल्प पहला हो जाएगा 1 बार। ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें दिया है क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है। ठीक है। तो इसमें भी विकल्प आपका जो है पहला हो जाएगा 13 किलोमीटर। ठीक है। औसत ऊंचाई जो है क्षोभ मंडल की 13 किलोमीटर है।